इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन कर रहे हैं लिप्स, होठ। लिप्स क्या होता है, कहाँ होता है और इसकी संरचना क्या होती है, साथ में इन पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं। तो इसी क्रम में आज हम लिप्स से संबंधित आपको कुछ रोगों पर चर्चा करेंगे, है ना। लिप्स के आपके होठों के कौन कौन रोग होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं जो आपके डेली के टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें आपका पहले नाम बता रहे हैं कौन कौन से आपको इसके प्रमुख डिजीज़ होते हैं, फिर हम अलग अलग डिजीज़ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको लिप्स के रोग, है ना, कौन कौन। फर्स्ट में आप देखिए, सबसे पहला रोग हम लोग देखते हैं चैप्ड लिप्स, है ना। चैप्ड लिप्स या इसको क्रैक लिप्स भी कहते हैं। लिप्स यानी होठों का फटना या होठों में दरार हो जाना, है ना। दूसरे नंबर की आपको डिजीज है इसको हम कहते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स या इसको कोल्ड सोर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, कोल्ड सोर या फीवर ब्लेस्टर के नाम से भी जाना जाता है ना। यानी आपको हर्पिस एक तरह का वायरस है जिसके चलते आपको होठों पर छोटे छोटे घाव जाते हैं। आगे हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से इस हर्पिस जोस्टर को हम हर्पिस सिम्प्लेक्स को ठीक कर सकते हैं, है ना। आगे तीसरे नंबर की आपको डिजीज़ है, आपको एंगुलर चेलाइटिस यानी होठों के कोना, लिप्स के कॉर्नर में सूजन हो जाना, दर्द होना। यहाँ ये जगह जो है आपको लिप्स का कॉर्नर है, यहाँ पर सूजन और दर्द हो जाना, इसको हम कहते हैं एंगुलर चेलाइटिस, है ना। उसके बाद में एलर्जिक चेलाइटिस, है ना, एक रोग है एलर्जिक चेलाइटिस। और पाँचवें नंबर में एक और इम्पोर्टेंट रोग है जिसको हम कहते हैं लिप्स कैंसर, है ना। लिप्स कैंसर या इसको एक और नाम से जानते हैं आपको स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा, है ना। स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा। और एक और डिजीज है आपको जिसको हम आपको लिप्स मप्स कहते हैं, है ना। लिप्स लम्प्स यानी आपको होठों में गांठ पड़ जाना, होठों की गांठें, इसको लिप्स आपको लम्प्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पहले चैप्ड लिप्स जो है आपका या क्रैक लिप्स क्या होता है और इसके होने का कारण क्या है और फिर इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं और कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर की आपको चैप्ड लिप्स या क्रैक लिप्स। चैप्ड लिप्स या क्रैक लिप्स
होठों का फटना, होठें फट जाती हैं या क्रैक कर जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, है ना। और इसमें आपको खुजली होने लगता है, दर्द होने लगता है और साथ साथ में इसमें सूजन हो जाती है। ये होता है आपका चैप्ड लिप्स। कारण इसका क्या हो सकता है? जब मौसम का बदलाव होता है, गर्मी से ठंडे की शुरुआत होती है, उसमें आपको हवाएं चलती है, शुष्क हवाएं चलती हैं या नमी युक्त हवाएं चलती हैं, दोनों में आपके होठों का फटना आपको हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, अगर उसके चलते भी आपको ये रोग आपको हो सकता है, वो भी आपका होठ आपका प्रभावित होगा, वहाँ पानी की कमी हो जाएगी और उसमें क्रैक हो सकता है या फट सकता है। इसके अलावा शरीर में कुछ विटामिन जैसे विटामिन B12 है या आपको मिनरल्स है जैसे आयरन है, आपको फिर जिंक है, इसकी कमी होने से भी आपके होठें फट सकती हैं। इसके अलावा एलर्जी के कारण, जैसे आपको टूथपेस्ट से आपको एलर्जी है या आपको माउथ वॉश जो आप डेंटल डॉक्टर जो लिखते हैं माउथ वॉश करने के लिए, उसके चलते आपको एलर्जी है ना, या लिपस्टिक से एलर्जी है, तो ये आपका हो सकता है कि आपका होठ फटे, क्रैक हो जाए। इसके अलावा कुछ दवाओं के आपको रिएक्शन भी हो सकते हैं, है ना, दवाओं के रिएक्शन के चलते भी हो सकते हैं। और या कभी कभी अभी शरीर से आपके सलाइवरी ग्लैंड से अधिक लार का स्राव हो रहा है ना, और वो लारें आपको होठों पर सट जाती हैं, है ना, और वहाँ पर भी धूल कण या बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप हो जाता है, उसके चलते भी आपका लिप्स आपका होठ फट सकता है या दरारें पड़ सकती है। कभी कभी आपको भयंकर सर्दी से गिरफ्त में आप आ जाते हैं या बुखार हो जाती है, उसके बाद भी आपके होठें फट जाती है। ये हुआ सब कारण। अब देखते हैं लक्षण क्या कहते हैं। होठों पर हल्की हल्की आपको गहरी दरारें पड़ जाती हैं, होठ फट जाती हैं और वहाँ पर खुजली, जलन और लहर महसूस होने लगती है, सूजन हो जाती है ना, और उसमें लालीपन, है ना, और सूजन होना स्वाभाविक है। और ऊपरी परत जो होठ की ऊपरी परत है वो छिल जाती हैं, घिस जाती हैं, छिल जाती हैं और उसके चलते काफ़ी दर्द होता है। कभी कभी उससे आपको ब्लीडिंग भी होती है, आपको ब्लड भी आ जाते हैं, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और ट्रीटमेंट में हम देखेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट, पहले आप एक्सटर्नल, है ना, बाह्य रूप से, है ना, एक्सटर्नल रूप में आप ऑइंटमेंट, है ना, ऑइंटमेंट आप S5 + C5 + A2 का आप ऑइंटमेंट, है ना, D4 से आप बनाइए और G उसमें डालिए, आप होठों पर लगाइए, आपका होठों का फटना ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर केवल आप सिंगल L1 का भी आप एक्सटर्नल आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना, एक्सटर्नल आप ऑइंटमेंट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप WE, है ना, WE और आप G, है ना, G का आप D4 से लीजिए और उसका कंप्रेस लगाइए, है ना, होठ फटे हुए होठ पर कंप्रेस लगाइएगा, वो फिर आपके होठें फटना जो है वो आपको रुक जाएगी, ठीक हो जाएंगी, दर्द आराम हो जाएगा, जलन। इन केस अगर उसमें ब्लीडिंग हो रहा हो तो फिर आप एक ग्रुप किसी औषधि को इसमें प्रयोग करेंगे या मिक्सचर, है ना, कौन सी दवा आप पिलाएंगे, जैसे आप S1, है ना, S1 का आप 5th डाइल्यूशन ले लीजिए या C1 का 5th डाइल्यूशन ले लीजिए और उसको पिलाइए GE के साथ में, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ में पिलाइए। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ फिर आप A2 ऐड कर दीजिए, है ना, आपका होठ फटना रुक जाएगा। इन केस अगर इसमें बुखार अगर आ जाता है इस केस में तो फिर आप वहाँ पर F1 आप जोड़ लीजिए, है ना। इसके अतिरिक्त में आप सबसे बेहतरीन आपका ट्रीटमेंट इंजेक्शन नंबर 29 या 28, है ना, इंजेक्शन नंबर 28 या 29, है ना, इसको लगाइए, सबसे बेहतरीन आपको लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है।
अगले वीडियो में हम देखेंगे आपको लिप्स लंप, है ना। लिप्स लंप क्या होता है और उसको होने के कारण क्या है, और फिर उसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, और फिर कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर हम लिप्स लंप को ठीक कर सकते हैं। यानी होठों में गांठें पड़ गई हों तो उसको कैसे ठीक करेंगे, अगले वीडियो में देखिए।